पाठ महायज्ञ का पुरस्कार। मुख्य पात्र हैं एक धनी सेठ, उनकी पत्नी और कुंदनपुर में रहने वाले एक और धनी सेठ और उनकी पत्नी। कुंदनपुर में रहने वाले सेठानी को दिव्य शक्ति प्राप्त है, जिस दिव्य शक्ति के माध्यम से वह तीनों लोगों की बातें जान लेती है। इस पाठ में उस समय की एक ऐसी प्रथा को दिखाया गया है कि जो लोग उस वक्त यज्ञ किया करते थे, बाद में मुश्किल समय में उस यज्ञ को खरीदने और बेचने का प्रचलन था। तो आइए, पाठ महायज्ञ का पुरस्कार। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार, धर्मपरायण इतने कि कोई साधु संत उनके दरवाजे से निराश नहीं लौटता था और भरपेट भोजन करके जाता था। भंडार का दरवाजा सबके लिए खुला था, जो हाथ फैलाए वही पा लेता था। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में ना जाने कितना ही धन दीन दुखियों में बांट दिया था, परंतु सब दिन होत ना एक समाना। अचानक दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुख देखना पड़ा। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया और नौबत यहां तक आ गई कि सेठ और सेठानी भूखों मरने लगे। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी, यज्ञों के फल का क्रय और विक्रय हुआ करता था। छोटा बड़ा यज्ञ जैसा भी होता, उसके अनुसार मूल्य मिल जाता। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, ना हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई देवी शक्ति प्राप्त है, जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती हैं। धन की उनके पास कोई कमी न थी, इसलिए विपत्ति में फंसे सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। दूर की मंजिल थी तो सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बनाकर पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। सेठ बड़े तड़के उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए। गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले जब तक जितना रास्ता पार कर लूं उतना ही अच्छा है। यह सोचकर वे खूब तेज चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप इतनी तेजी से आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। पसीने से उनका सारा शरीर लथपथ हो गया और भूख भी सताने लगी कि तभी अपने सामने एक वृक्षों का कुंज देखा और साथ ही में कुआं भी देखा। तो सेठ ने विचार किया कि थोड़ी देर रुककर भोजन और फिर विश्राम कर लेना चाहिए। यह सोच वह उस कुंज की ओर बढ़े। पोटली में से लोटा निकाला, डोर निकाली, लोटे में डोर को बांधा और कुएं में से पानी खींच लिया और हाथ पैर धो लिए। उसके बाद एक लोटा पानी ले एक पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं, निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा है। बेचारे का पेट कमर से लगा था। सेठ को रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता, पर कमजोरी के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी। यह देखकर सेठ का हृदय दया से भर आया। बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला ऐसा लगता है, तभी तो इसकी यह हालत हो गई है। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। कृतज्ञता अर्थात उस उपकार को मानने का भाव। सेठ ने सोचा कि एक रोटी से और खिला देता हूं तो शायद है चलने फिरने के योग्य हो जाएगा। यह सोचकर सेठ ने एक और रोटी टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वह खिसकता खिसकता सेठ के नजदीक आ गया।
सेठ ने देखा कि अभी भी वह अच्छी तरह नहीं चल पा रहा और आसपास कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही थी। सेठ ने सोचा, एक रोटी इसे और दे दूं तो फिर यह अच्छी तरह चल फिर सकेगा। मेरा क्या है, जैसे दो खाई वैसे एक सही, और थोड़ी देर में कुंदनपुर तो मैं पहुंच ही जाऊंगा। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। अब बची केवल एक रोटी। उसे लेकर वे खुद खाने ही वाले थे कि सेठ ने देखा कुत्ते की आंखें अब भी उनकी ओर जमी हुई हैं। उन आंखों में करुण याचना थी, मांगने की प्रार्थना थी। अचानक सेठ के मुंह से निकला, हाय, बेचारा ना जाने कितने दिनों से भूखा है। उनके मन में आया, मेरा काम तो पानी पीने से भी चल सकता है। इस बेचारे मूक जो कि बोलने में सक्षम नहीं था और मजबूर जीव को एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि ये किसी और बस्ती में चला जाएगा। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और वह अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। खुद एक लोटा पानी पीकर थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा। दिया जले मतलब शाम के समय कुंदनपुर पहुंचे। सेठ हवेली पर पहुंचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। पूछा, कहो सेठ, कैसे आना हुआ? सेठ ने कहा, संकट में हूं और एक यज्ञ आपको बेचने आया हूं। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी, यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से कहा, हैरानी से कहा। हाँ, वही जो आज आपने किया, धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़े। महायज्ञ? और आज? वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। बड़े ही विनम्र भाव से बोले, आप आज की कहती हैं? अरे मैंने तो सालों से कोई यज्ञ नहीं किया। मेरी हालत ही ऐसी नहीं है कि मैं कोई यज्ञ कर सकूं। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है। महाराज, उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। सेठ कुछ भी ना बोलने की स्थिति में थे। वे विस्मित विमूढ़ हो गए। उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना ही नहीं है, इसलिए ऐसी बातें की जा रही हैं। क्या सोचते हो सेठ? बोलो, तैयार हो? दोबारा धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा। लेकिन सेठ तो खिन्न होकर नाराज से हो गए और बोले, सेठानी जी, हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए। बरसों से मैंने यज्ञ नहीं किया, आप आज की कहती हैं। सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में खुद न खाकर 4 रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी। यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है? अरे यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है, बल्कि निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? सेठानी की इन बातों को सुनकर सेठ मानो आसमान से गिर पड़े और सोचने लगे कि भूखे को भोजन देना तो सभी का कर्तव्य है, उसमें यज्ञ जैसी क्या बात? क्या विचार है सेठ जी, यह यज्ञ बेचना है कि नहीं? फिर से सेठानी ने पूछा। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। उन्हें मानव उचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित ना लगा, क्योंकि उन्हें लगता था कि किसी भूखे को भोजन देना तो यह मानव का कर्तव्य है, यह कोई यज्ञ नहीं। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर बेचारे भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर सुबह सुबह जैसे ही सूर्योदय हुआ, वहां से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुंचे। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाकर बैठी थी, परंतु सेठ को जब खाली हाथ वापस देखा आया और आशंका से कांप उठी। बोली, क्यों, धन्ना सेठ नहीं मिले क्या? सेठ ने शुरू से लेकर अंत तक आद्योपांत सारी कथा सुनाई। सुनकर सेठानी की सारी वेदना खत्म होने लगी।
सारी वेदना विलीन हो गई। हृदय खुशी से झूम उठा कि मुसीबत में भी सेठ ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति। उसने अपने पति के चरणों की धूली, अपने सेठ के चरणों की रज अपने माथे पर, अपने मस्तक पर लगाते हुए बोली, धीरज रखिए, भगवान सब भला करेंगे। रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दलान में आई तो रास्ते में किसी चीज की ठोकर पैरों में लगी। गिरते गिरते बची। संभल कर आले तक पहुंची और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली तो देखा कि दहलीज के सहारे एक ऊंचा सा पत्थर है जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा हुआ है। इसी कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी। अरे, शाम तक तो वहां पत्थर बिल्कुल भी नहीं था, अभी अचानक कैसे उठ गया? सेठानी हैरान सी, भौचक्की सी खड़ी रही। फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो तो यह पत्थर यहाँ कैसे उठ गया? सेठ जी भी आश्चर्य में पड़ गए। दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो पता चला कि वह तो किसी चीज का ढकना है। आखिर यह माजरा क्या है? सेठ ने उस कुंदे को पकड़ा, खींचा तो पत्थर उठाया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियां निकल आई। सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे। कुछ सीढ़ियां उतरते ही इतना प्रकाश, इतनी रोशनी सामने आई कि उनकी आंखें चौंधियाने लगी। सेठ ने देखा वह एक विशाल तहखाना है और जवाहरातों, गहनों और सोने से जगमगा रहा है। देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। दोनों निस्तब्ध हैरान खड़े थे। लेकिन तभी न दिखने वाली, अदृश्य परंतु एकदम साफ स्पष्ट स्वर में उन्हें सुनाई दिया, ओ सेठ, खुद भूखे रहकर, अपना कर्तव्य मानकर, खुश होकर प्रसन्नचित्त तुमने मरते हुए कुत्ते को 4 ही रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। यह महायज्ञ का, उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर बहुत खुश हुए और वे कृतकृत्य हो गए। वहीं धरती पर माथा टेककर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया।